वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अमित जी से बात करेंगे। अमित जी पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू से, लॉ डिपार्टमेंट में। अमित जी, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम आगे का जो विषय है वो रखेंगे। हाँ, जैसे अमित मेरा नाम अमित जैन है। मैं वैसे बिहार से हूँ और मैं अपना BLLB ऑनर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया हूँ NLU आसाम से। फिर मैंने अपना मास्टर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से किया और अभी फिलहाल मैं PhD कर रहा हूँ इंटरनेशनल CILS सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंडर एक सेंटर है। वहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ अभी, सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं अभी। अच्छा, तो मतलब लॉ से आप पीएचडी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर हाँ, लॉ स्टूडेंट। से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज। अच्छा, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज। तो जो इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं ये लोग प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं या फिर बाहर प्रैक्टिस करते हैं ये लोग? अगर प्रैक्टिस करने नहीं, का क्या है तो प्रैक्टिस। एकेडमिक्स के अलावा। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिस तो वो कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको केवल मतलब जो बैचलर्स डिग्री है केवल उसकी उसका जरूरत है। BLLB या LLB का बैचलर्स का जरूरत है। तो प्रैक्टिस आप अभी भी कहीं भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आपका बार काउंसिल से अगर आप एफिलिएटेड है तो आप कहीं भी हम्म। कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो ज्यादा मतलब और स्कोप हो जाता है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो फर्म है, आप फर्म में काम कर सकते हैं। आप NGO ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको NGO से रिलेटेड है। या हम्म। फिर आप मतलब इंटरनेशनल फैकल्टी बन सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के, क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशन है। और आप UN के एजेंसीज में भी, लॉ से रिलेटेड जितने भी एजेंसीज है UN के या जो गवर्नमेंट के जो इंटरनेशनल लॉ को देखता है, गवर्नमेंट का जो प्रॉपर डिवीजन है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, आप वहाँ काम कर सकते हैं। हम्म। तो ये सारे स्कोप है। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक इससे थोड़ा सा अलग होने वाला है, एजुकेशनल बैकग्राउंड से आज थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे, कल्चर के बारे में जानेंगे। क्योंकि अमित जी जैन कल्चर से आते हैं, अमित जैन नाम है इनका। तो फिर आज हम इनका जीवन और किस तरीके के जैनिज्म में डेली लाइफ किसी की होती है, या किस तरीके के फेस्टिवल्स हैं कौन से, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, मुझे तो बेसिकली नहीं है। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न तो मेरा अमित जी ये होगा आपसे कि कैसा एक जैन व्यक्ति होता है, उसका कैसा दिन होता है सुबह से लेकर शाम तक, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। जो मतलब सारे तो मैं फॉलो करता है, सारे, जैसे आप तो स्टूडेंट तो कैंपस में रह रहे हो तो बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं हो पाती होंगी, लेकिन जो एक तरीके हाँ से हाँ। व्यक्ति जो पूरी चीजें फॉलो करता है उसका दिन कैसा होता है आइडियली? हम्म। तो जैन जो प्रो हाँ, तो क्योंकि जैन लाइफ मतलब मैं नहीं फॉलो कर मतलब फॉलो नहीं हो पाता मेरे से फॉलो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ रिचुअल्स, मतलब रिचुअल्स नहीं है लेकिन कुछ कुछ डिसिप्लिन टाइप क्या बोल सकते हैं, जो अधिकतर जैन करते फॉलो। तो जो मेन होता है, आप देखते होंगे कि जैन लोग शाम के समय में खाना नहीं खाते। मतलब जो सूर्य जो अस्त होने के बाद में वो जो जैन हो मतलब जो फॉलो करते वो लोग खाना नहीं खाते। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है कि हमारे में जैसे श्वेतांबर दिगंबर जो सेक्ट होते हैं वो लोग मंदिर, मतलब जो जैन मंदिर आप सुनते होंगे कि जैन मंदिर है, तो वो लोग वहां पे जाके पूजा पाठ करते हैं प्रॉपर। ठीक है। लेकिन हमारे में मतलब जिस सेक्ट से श्वेतांबर में, जिस सेक्ट में हूँ, हमारे में पूजा पाठ मतलब हम लोग नहीं करते जैन मंदिर में। तो हमारे में मेडिटेशन टाइप का होता है कि आप एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के आप वहां पे अपने आप को मतलब भजन नहीं होता हमारे में, लेकिन आप मेडिटेट करते हैं। आप जो आपके गुरु है, हमारे में गुरु सिस्टम होता है क्योंकि हम लोग पूजा पाठ, हम लोग तीर्थंकर का पूजा नहीं करते। ठीक है। तो जो हमारे गुरु है, तो गुरु का जो गुरु के बारे में हम लोग स्तुति करते हैं और गुरु का जो भजन है वो भजन करते हैं हम लोग। तो वो हम्म। हम लोग, हमारे में वो होता है कि हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के 1 घंटा 50 मिनट, मतलब बेसिकली 50 मिनट होता है। तो 50 मिनट एक जगह बैठ के हम लोग मेडिटेट करते हैं। मतलब समाधि उसको बोला जाता है। तो ये हम लोग रोज समाधि होता है या करते हैं फिर मुंह पे। रोज होता है, या अपनी श्रद्धा अनुसार कभी भी कर सकता है व्यक्ति? ये आपकी श्रद्धा पे है कि आप कभी भी कर सकते हो उसको। अगर जो जो मतलब अब जैसे कोई अगर एजेड लोग है या जो रिलीजियन के प्रति ज्यादा है, तो वो लोग रोज करते हैं। बहुत लोग हैं जो रोज करते हैं। ठीक है। वो लोग सुबह सुबह उठ के ही करते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद भी करते हैं या फिर तो शाम में भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप कभी भी दिन में कभी भी कर सकते हैं। और पर्टिकुलर ठीक है। जगह मतलब किसी भी और जगह बैठ के कर सकते हैं? किसी भी जगह बैठ के कर हाँ हाँ, सकते हमारे में क्योंकि हम लोग मंदिर में नहीं जाते। हम लोग जैन मंदिर मतलब जाते हैं, लेकिन हम हैं? लोग मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते जैन मंदिर में। हम्म। हमारे में बेसिकली कि आप कहीं भी घर में या रूम में कहीं भी या हॉल में आप कहीं भी बैठ के थोड़ा देर मतलब 50 मिनट या 1 घंटा आप मेडिटेट करिए। मतलब कि आप मतलब अपने गुरु को वंदना कीजिए, अपने गुरु का। या फिर तो ठीक आप है। 10-15 मिनट आप माला फेरना है तो आप माला फेरिए या शांत रहिए मौन बैठ के, मतलब हम्म। मेडिटेट करिए। उस टाइप से होता है हमारे। ठीक है। और और भोजन में भी? प्लस ये भी है कि हाँ। हाँ, भोजन भोजन में भी होता है कि अब जो ज्यादा फॉलो करते हैं जैन को, वो लोग होता है मतलब उनका होता है कि वो प्याज लहसुन, हमारे में मना है, प्याज लहसुन हम लोग नहीं खाते। ठीक है। हम्म। लेकिन जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मैं ऑब्वियस है मैं खाता हूँ प्याज लहसुन। हम्म। लेकिन बहुत लोग नहीं खाते जो फॉलो करते हैं उसको, प्याज लहसुन या मतलब जो भी जो जो अंदर जो तामसिक मतलब जो तामसिक चीजें हैं जर जो। होता है, जर। हाँ, जो जर जर बेसिकली जैसे जैसे गाजर हो गया या मूली हो गया, वो लोग वो भी नहीं खाते। तो जो भी पदार्थ जमीन के नीचे उगता है उसको हम लोग त्याग दे, मतलब उस चीज का सेवन नहीं करते। तो प्लस कुछ कुछ लोग जो ज्यादा फॉलो करते हैं वो लोग मतलब दिन में वो ले मतलब दिन में अपना एक प्रकार से दिन में वो लोग बोलते हैं कि हम 20 से ज्यादा पदार्थ नहीं खाएंगे, मतलब केवल 20 चीज ही खाना है मुझे दिन में, केवल 20 चीज ही खाना है। पानी को इंक्लूड करके, चावल को, दाल को, या जो भी चीज जो भी होता है, केवल 20 चीज का ही वो सेवन करेंगे। 20 से ज्यादा वो लोग नहीं एक्सीड करेंगे।
अच्छा। और या फिर तो कोई मतलब या फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आज के लिए पर्टिकुलर डे के लिए हम एक पर्टिकुलर चीज का त्याग कर देंगे। जैसे कि हम्म। आज हम पिज्जा बर्गर या जो भी चाइनीज फूड है वो नहीं खाएंगे, या आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम दाल नहीं पियेंगे, मतलब इस टाइप से आप वो भी कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा, तो मतलब एक ये तरीके से बेसिकली हमारा पर डे अपनी का। इंद्रियों इंद्रियों पे काबू पाने का एक वो है, सेक्रीफाइस हाँ हाँ करने हाँ के। हाँ। हम्म। हाँ ये है, क्योंकि हमारे जैन में आप देखेंगे जो फास्टिंग सिस्टम होता है हमारे में थोड़ा मतलब थोड़ा कड़ा फास्टिंग सिस्टम होता है। हिंदू रिलीजन में इतना कड़ा नहीं होता है, मतलब आप उसमें फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन हमारे में जो फास्टिंग होता है वो काफी मतलब शरीर को मतलब ऐसा माना जाता है कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाइए। उससे अगर आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपने जितना भी बैड जितने भी आपने गलत काम किया, आपका एक प्रकार से गलत काम मतलब कम माना जाएगा, फिर आप अपने आप को प्रायश्चित कर रहे हैं। तो जितना आप अपने अब शरीर को कष्ट देंगे उतना बेहतर है आपके लिए। अब जैसे आपने ये तो एक बेसिक इंट्रो दे दिया जैनिज्म का। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे हम्म हम लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन की बात करें तो होली दिवाली का मेजर फेस्टिवल माना गया है, या फिर अगर सिख का कहें तो फिर बहुत सारे उनके फेस्टिवल, लोहड़ी वगैरह उनके फेस्टिवल होते हैं, या इस्लाम में कहें तो हम्म। का बड़ा फेस्टिवल है। तो जैनिज्म में ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं साल में जिसको मेजरली आप लोग, या जो तीर्थंकर आपने बताया वो लोग, मतलब श्वेत दिगंबर जो लोग हैं वो लोग मनाते हैं? फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं या फिर फेस्टिवल्स हम्म। कॉमन होते हैं आप लोगों के, श्वेतांबर और दिगंबर के? आप फेस्टिवल हमारे में अलग अलग फेस्टिवल नहीं होता। जो दिगंबर और श्वेतांबर वो दोनों में सेम फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो मेजर फेस्टिवल है वो पर्यूषण फेस्टिवल होता है, और हम्म। वो आपको अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक से वो स्टार्ट होता है। वो जिस दिन गणेश चतुर्थी होता है उस दिन से वो स्टार्ट होता है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर में। जो श्वेतांबर सेक्ट है वो 7 दिन का पर्यूषण पर्व मनाते हैं, और जो दिगंबर है वो 10 दिन का मनाते हैं, ठीक है। हम्म। और उस 7 दिन में, जैसे मैं श्वेतांबर हूँ तो मैं अपना बताता हूँ क्या होता है हमारे में, मतलब सेम ही दिगंबर में भी होता है। तो उस 7 दिन हमारा काफी पायस वीक होता है, मतलब काफी उसमें उस समय हम लोग प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। मतलब हम लोग जो कंदमूल है वो हम लोग उसको हम लोग नहीं खाते। प्याज लहसुन बिल्कुल बना रहता है, घर में भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं होता, हम लोग उसको बाहर भी नहीं खाते। प्लस उस समय ज्यादा मेडिटेशन होता है, या फिर जो हमारे गुरु है उनका वंदना करते हैं हम लोग, जो हमारे तीर्थंकर हैं, उनका हम लोग स्तुति करते हैं। फिर शाम के समय के साथ साथ में हम लोग खाना नहीं खाते, ठीक है, केवल दिन में खाना खाते हैं। तो और वो कंटिन्यूस हम लोग रिलीजियस एक्टिविटी करते रहते हैं। तो जो हम्म। पर्यूषण का जो लास्ट डे होता है, संवत्सरी, आप नाम भी सुने होंगे, छिमछरी उसको हम लोग बोलते हैं। तो उस दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो उस दिन का वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मतलब वो पूरा फास्टिंग होता है हमारा 24 घंटे का। तो दूसरे दिन सूर्य निकलने के बाद हम लोग उस फास्टिंग को तोड़ते हैं। और ये फास्टिंग मतलब सब कोई करता है। अगर कोई जैन के घर में अगर बच्चा भी है तो वो बच्चा भी करेगा, जो बूढ़ा है बूढ़ा भी करेगा, मतलब सब कोई करता है वो फास्टिंग। एक प्रकार से वो कंपलसरी है, एक दिन के लिए, साल में एक दिन के लिए, ठीक है। तो फिर उस फास्टिंग में मतलब वो फास्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जितने भी हम लोग एक साल में जितना भी गलत काम किए हैं, तो एक प्रकार से वो प्रायश्चित करने के लिए, अगर किसी को हम लोग गलत बोले भी है या गलत बुरा भला किए हैं या बोले हैं, तो एक दिन हम लोग फास्टिंग करके अपने आप का प्रायश्चित करते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग का क्षमा याचना होता है। तो हम लोग दूसरे दिन सबसे जितने भी दोस्त है या फैमिली मेंबर है या रिलेटिव है, हम लोग सबको फोन करके हम लोग क्षमा करते हैं, मतलब क्षमा मांगते हैं कि अगर कोई भी अगर हम गलत काम किए तो आप मुझे क्षमा करिए। तो ये मेन फेस्टिवल होता है हमारा पर्यूषण, उसके लास्ट संवत्सरी होता है। तो वैसे ही जो दिगंबर जैन है, दिगंबर जैन में वो 10 दिन का मनाया जाता है। तो वो 10वें दिन लास्ट दिन वो लोग संवत्सर मतलब 10 दिन मनाया जाता है। वो लोग फर्स्ट डे वो लोगों में क्षमा याचना होता है कि मतलब 10 दिन उनका अलग अलग रहता है कि फर्स्ट डे क्षमा याचना होगा, दूसरे दिन कुछ दूसरा करना है, तीसरे दिन तीसरा करना है। तो वो लोग फर्स्ट डे क्षमा याचना करते हैं दिगंबर। उसके बाद पर्यूषण के अलावा भी हमारा एक मेन फेस्टिवल होता है अक्षय तृतीया। जो अक्षय तृतीया होता है मई के समय में होता है, मई में होता है। तो उस दिन उसका सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव, तो वो लोग ऋषभ देव वो कंटिन्यू एक साल तक फास्टिंग किए थे, मतलब एक साल तक वो कुछ नहीं खाए थे, वो फास्टिंग कर रहे थे। और अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने गन्ने का जूस पी के अपना व्रत तोड़ा था, ठीक है। तो हमारे जैन में जो जैन में लोग मतलब जैन जो जैनिज्म होते हैं वो लोग, कुछ लोग मतलब कंटिन्यू एक साल का फास्टिंग करते हैं। मतलब कंटिन्यू नहीं करते, उनका अल्टरनेट होता है कि वो एक दिन खाना खाएंगे, दूसरे दिन नहीं खाएंगे, फिर तीसरे दिन खाएंगे, चौथे दिन नहीं खाएंगे। शाम के समय में, रात में वो लोग खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो फिर ये कंटिन्यू। तो जो साल भर का जो फास्टिंग होता है तो वो पहला वो अक्षय तृतीया में स्टार्ट होता है। जैसे अब जो 2025 2026 चल रहा है, 2026 अक्षय तृतीया से जिनको करना होगा फास्टिंग, वो 2026 अक्षय तृतीया से वो स्टार्ट करेंगे। वो हम्म। अल्टरनेट खाना खाएंगे, एक दिन खाना खाएंगे, वो एक दिन खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वो फिर उनका 2027 अक्षय तृतीया के दिन उनका ये फास्टिंग खत्म होगा, ठीक है। तो वो फास्टिंग कैसे खत्म करेंगे, वो गन्ने का जूस पी के खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे जो ऋषभ देव थे उन्होंने गन्ने का जूस पी के अपने फास्टिंग को खत्म किया था। तो अक्षय तृतीया इसलिए हमारे में काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है। हम लोग उसको आखा तीज भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया। और ये फेस्टिवल फिर तीसरा आप जानते होंगे, जो महावीर महावीर जयंती है, उस दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग महावीर जयंती मनाते हैं, वो अप्रैल में मनाया जाता है। और फिर जो लास्ट फेस्टिवल दिवाली, क्योंकि दिवाली का भी काफी सिग्निफिकेंस है जैन में, क्योंकि उस दिन हमारे जो तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर का निर्वाण हुआ था। मतलब उन्होंने अपने जो उनका जो शरीर है वो शरीर को उन्होंने पृथ्वी से त्याग दिया था। तो निर्वाण दिवस महावीर स्वामी का हम लोग दिवाली के दिन मनाते हैं।
तो इसलिए दिवाली भी काफी इंपॉर्टेंस होता है हमारे में। दिवाली के दिन भी लोग बहुत फास्टिंग करते हैं क्योंकि उनका निर्वाण दिवस है। तो ये चार मेजर फेस्टिवल है जैन के, जो तीर्थंकर, जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मनाते ठीक है। अब जैसा कि मैं थोड़ा सा देख रहा था जैनिज्म के बारे में, या जैन जो लोग हैं, तो 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 45 लाख जो पॉपुलेशन है अराउंड द वर्ल्ड जैन लोगों की है, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है। अभी अगर हैं। ऐसा कहा गया है कि 5% के दर से हर दशक में ये बढ़ जाती है, तो अभी मान लेते हैं 50 से 60 लाख के बीच में पॉपुलेशन रही होगी आज के समय समय में। हाँ तो ऐसा क्या है कि मतलब एक लिटरेसी रेट के बारे में जैसे देखा कि 95% लिटरेसी रेट है, मतलब जैन समुदाय बहुत एक छोटा समुदाय है हमारे भारत की बात करें तो, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा मतलब अगर कहेंगे व्यापार में अगर बात करेंगे तो अच्छा बिजनेस है लोगों का। तो किस तरीके से मतलब जैन में ये सब चीजें हैं कि सेक्रीफाइस से ये चीजें आती हैं, या फिर किस तरीके से वो लोग इतने समृद्धशाली हैं, उसका क्या लॉजिक है? हाँ ये सही। हाँ क्योंकि पता नहीं मैं देख रहा था, कोई बोला भी था मुझे कि जो जीडीपी में जो योगदान है जैन का काफी ज्यादा है अराउंड 20-25%। पता नहीं ये कितना, मतलब ये मैं पढ़ा था कहीं। हम्म, तो हाँ ये जैन जो, क्योंकि जो आप जिस आपके डिसिप्लिन को बहुत, मतलब आपका क्या डिसिप्लिन, मतलब बेसिकली डिसिप्लिन रिलीजन ही हो गया। जो रिलीजन है वही आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में रिलीजन काफी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। हम्म, तो हाँ ये ऑब्वियस है कि अगर आप डिसिप्लिन, अगर आप रहेंगे अगर लाइफ में, तो आप, क्योंकि जैन रिलीजन और जैन, अधिकतर आप जैन को देखेंगे कि वो ट्रेडर या मर्चेंट होते हैं, बिजनेस क्लासेस अधिकतर जैन होते हैं। ठीक है। अब लोग इंजीनियरिंग सीए जो मॉडर्न प्रोफेशनल है, अब लोग उसमें भी जा रहे हैं। अब अधिकतर सीए को देखेंगे तो, या आईआईटी देखेंगे तो उसमें जैन रहते हैं। हम्म, तो ये रहते हैं क्योंकि उनके पास एक बैकग्राउंड भी है, काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड उनको मिलता है, क्योंकि उनको उनका फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब वो रिच है, तो वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए वो आईआईटी और सीए के एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं इसलिए। ठीक है। तो ये होता है। और फिर ये कि उसमें जो मतलब जो ट्रेड, जो फार्मर फार्म, मतलब जान, मतलब आप देखेंगे कि जैन कम्युनिटी जो फार्मिंग फार्मिंग बहुत कम करते हैं, वो लोग फार्मिंग नहीं करते क्योंकि हमारे में अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो लोग, मतलब ऐसा माना जाता है कि फार्मिंग अगर आप करेंगे तो आप छोटे छोटे जीव जंतु को हार्म पहुंचा रहे, नुकसान पहुंचा रहे। तो इसलिए हम्म, लोग फार्मिंग नहीं करते। जैन में फार्मिंग अलाउ नहीं है, लेकिन अलाउ नहीं है, बेसिकली अलाउ नहीं है। तो हम्म, फिर इसलिए लोग अधिकतर ट्रेड या मर्चेंट में ही चले गए, क्योंकि उनके पास फार्मिंग उनका ऑप्शन नहीं था पुराने जमाने में। हम्म, और फिर अधिकतर, और फिर जैन, बहुत सारे जो राजस्थान के जैन है वो माइग्रेट होके दूसरी जगह भी गए, बिहार में, असम में। आप देखेंगे कि जैन, जो जैन कल्चर है वो अधिकतर राजस्थान से माइग्रेट होके गया है, मारवाड़ी जैन। तो फिर वहां पे उनका, क्योंकि उस एरिया में बिजनेस उस समय नहीं था, 1960 70 या 1940 50 के टाइम में, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्योंकि वहां बिजनेस नहीं था उस समय, तो उनको एक प्रकार से फायदा मिला, बिजनेस का फायदा मिला बिजनेस करने से। तो वहां के जैन उस तरह से इन्फ्लुएंस हो गए, मतलब उस तरह से उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया। तो ये सब रीजन है क्यों जैन इतना ज्यादा, मतलब आज इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, कि पॉपुलेशन कम होने के बाद भी मतलब उनका वर्चस्व है कुछ कुछ एरिया में। हम्म। तो अगर एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि दूसरे धर्मों में कम है, या फिर दूसरे धर्म अपना सकते हैं इसको, कम तो नहीं कह सकते हैं, कोई धर्म कम नहीं है किसी के उसमें, लेकिन अपना सकते हैं ये चीज, तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो जैनिज्म की दूसरे धर्म के लोग भी अपना सकते हैं? कुछ एक जो आप बताना चाहें। देखिए, धर्म तो सब इक्वल ही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ, क्योंकि ऑब्वियस, क्योंकि सब धर्म में कुछ ना कुछ, मतलब मैं, मुझे पता है कि जैन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है। ठीक है। हम्म, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमारे में, हमारे में एक संथारा होता है, हमारे में संथारा माना जाता, संथारा होता है हमारे में एक मतलब रिचुअल नहीं है वो, संथारा एक नॉर्म नॉर्म है। तो उसमें उसमें जो जो लोग का, मतलब जिनको लग रहा है कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है, ठीक है, वो ओल्ड एज के कारण या फिर तो कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ठीक है, हम्म, 2 दिन 3 दिन या एक दिन के लिए ही वो है। तो संथारा में ये होता है कि आप वो लीजिए, मतलब आप प्रतिज्ञा लीजिए कि हम, क्योंकि आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो आप खाना पीना का त्याग कर दीजिए। ठीक है। तो खाना पीना का त्याग करने के बाद में आप, मतलब खाना पीना आप छोड़ दीजिए, आप बिना खाए पिए आपका डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो वो काफी काफी ज्यादा उसको अच्छा माना जाता है जैन में। ठीक है। अगर आप कोई, अगर किसी के फैमिली में अगर संथारा लिया गया है, या कोई अगर संथारा लिया है, तो उसका काफी योगदान, उसको, क्योंकि उसको काफी योगदान, उसका योगदान माना जाता है। तो फिर ये, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ कि जिनको लगता है कि 2 दिन में 3 दिन में या आज ही उनका, मतलब उनका डेथ हो सकता है, तो उनको संथारा दे दिया जाता है, या संथारा वो, क्योंकि उसमें कंसेंट, फैमिली मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी होता है। तो जो गुरु है, गुरु की आज्ञा से उनको संथारा दे देता है। तो उनको लगता है कि 1 दिन या 2 दिन में उनका डेथ हो जाएगा, लेकिन मैं देखा हूँ कि 50 दिन 60 दिन तक जो जो संथारा लिए हुए रहते हैं, वो 50 दिन 60 दिन तक जीते हैं, बिना खाए पिए। ठीक है। हम्म, तो लोग इसको, मतलब जो बहुत सारे लोग उसको प्रोपेगेट करते हैं कि 60 दिन 70 दिन ये बहुत अच्छा संथारा हुआ है, अच्छा ये इतना दिन तक बिना खाए पिए रहे हैं, रिलीजन धर्म के नाम पे बहुत अच्छा काम किए हैं। ठीक है। लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत, मतलब आप ठीक है जैन धर्म के नाम पे ठीक है, लेकिन एक प्रकार से ये गलत चीज हो गया कि 50 दिन 60 दिन तक बिना खाए पिए जो भी, मतलब आदमी है उसका तो हालत खराब हो गया है। ठीक है। लेकिन वही है कि धर्म के नाम पे चलता है, तो मैं मतलब जैन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैन में भी बहुत कुछ चीजें हैं जो, मतलब जो क्रिटिसाइज
मतलब मुझे सही नहीं लगता है। लोगों को सही लगता है, मुझे सही नहीं लगता है। हम्म। तो इसी तरह से सब धर्म में होते हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें भी है जैन में। जैसे मैं बोला हूँ कि डिसिप्लिन, अगर आपको डिसिप्लिन देखना हो, क्योंकि मैंने आप केवल खाने का एग्जांपल लिया कि लोग करते हैं कि मुझे 10 चीज से ज्यादा खाना नहीं है आज दिन में, दिन भर में, या मैं 15 चीजों से ज्यादा चीजों का सेवन नहीं करूंगा। वैसे ही कपड़े में भी होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं जो जैन फॉलो जो मतलब करते हैं, क्योंकि हमारे में जो साधु साध्वियां होती है, ठीक है, तो वो लोग दो तीन कपड़े से ज्यादा वो लोग कपड़े नहीं रखते अपने पास में। व्हाइट कलर का उनके पास ड्रेस होता है, ठीक है। तो कपड़ों में भी होता है कि मतलब केवल 5 शर्ट ही मुझे मेरे लाइफ मतलब जब तक है, केवल 5 शर्ट से ज्यादा मैं लूंगा नहीं, ठीक है। ठीक है, अगर 4 शर्ट, अगर एक शर्ट खराब हो गया या पुराना हो गया, तब मैं उस शर्ट के बदले में दूसरा लूंगा, लेकिन 5 से ज्यादा मेरा मैक्सिमम लिमिट है। 5 पैंट में भी होता है, शूज में भी होता है, आप सब कुछ में कर सकते हैं। खाने हम्म। में भी आप कर सकते हैं कि मैं 10 दिन 10 चीज से ज्यादा चीज खाऊंगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद एक प्लस ये भी होता है कि आप जैसे आप 9 बजे के बाद में, रात में 9 बजे के बाद में आप त्याग ले लीजिए, ठीक है, कि 9 बजे के बाद में मैं कुछ भी लिक्विड सॉलिड चीज नहीं खाऊंगा। लिक्विड लिक्विड अगर आपको पीना है, पानी पीना है, ठीक है, तो पानी भी मतलब लिक्विड का भी आप त्याग कर सकते हैं। तो आप ये सिंपली कर दीजिए कि 9 बजे के बाद में रात में केवल एक बार ही मैं लिक्विड पीऊंगा। तो ये चीज मुझे सही लगती है, क्योंकि ये डिसिप्लिन के मतलब डिसिप्लिन के नजरिए से ये सही है कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप मिनिमलिस्ट लाइफ जी रहे हैं। हम्म। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 कपड़े होने ही चाहिए, 20 कपड़े होने ही चाहिए। आपका पांच कम कपड़े में भी अगर रिसोर्सेस कम काम हो रिसोर्सेस में रहा है आप तो आपको उस वही रखना है। कम रिसोर्सेस में आप अपना जीवन किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? हाँ हाँ, कम रिसोर्स में आप, हाँ, आप आराम से अपना जीवन को आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज बेटर है। मतलब हम लोग इसे सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। भाई इससे क्या होगा कि आदमी जो होगा उसको ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, तो फिर वो हो सकता है गलत काम ना करे ज्यादा कमाने के चक्कर में, उतना ही कमाएगा जितनी उसकी आवश्यकता है। इससे हाँ हाँ हाँ, ये जरूर भी है जरूर। कि वो थोड़ा सा क्योंकि मतलब इससे वेस्टेज वेस्टेज भी बहुत होता है, वेस्टेज भी बहुत होता है। अगर आपके पास जरूरत ही नहीं है 10 शर्ट्स का, तो आपके पास लेने का जरूरत ही नहीं है। आपका हम्म। पास में काम करे तो पास ही लीजिए आप, सिंपल। हम्म। और जो शादी विवाह के संस्कार होते हैं उसमें क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं जैन के? शादी विवाह में हमारे में ये होता है कि जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, तो हमारे तो जो शादी विवाह होता है वो मतलब मारवाड़ी तरीके से होता है, राजस्थानी तरीके से होता है। लेकिन अगर आप जो प्योर कुछ कुछ प्योर, अगर आप जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर आप शादी कर रहे हैं, तो वो बहुत सिंपल है। उसमें कुछ इतना ज्यादा मतलब 2 दिन 3 दिन का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। आप सिंपल, आप जो हमारा मंदिर होता है, अगर जो मंदिर में जाते हैं वो मंदिर में, या हम लोग मंदिर, जैन मंदिर में हम लोग नहीं मतलब हम लोग जैन मंदिर नहीं करते हैं। तो हम्म। हमारा भवन होता है, समता भवन, तेरापंथ भवन, महावीर भवन, ये सब भवन होते हैं। आप जगह बहुत जगह देखे होंगे, शहरों में होते हैं। तो हम्म। वहां पे आप शादी करिए। जो जो जैन रिलीजन मतलब जो जैन धर्म के जो मेन मतलब जो मेन जो शादी करवाते हैं, आप वो आएंगे आपके वहां पे। तो वो आपको जो हमारे जो मंत्र होता है, जैन मंत्र होता है, वो मंत्र पढ़वाएंगे। आप वो मंत्र पढ़िए, आप प्रतिज्ञा लीजिए कि ठीक है ये हम शादी कर रहे हैं। और हम्म। फिर बस हो गया, और उसके बाद आपका शादी मतलब फाइनलाइज हो गया। अगर आप अच्छा। किसी को, अगर जैसे सिंदूर हो गया या फिर अग्नि फेरा हो गया, अगर वो करवाना है तो आप वो कर सकते हैं वहां पे उस समय। अच्छा। तो मतलब बहुत सिंपली होता है, उतना कुछ मतलब ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। मतलब बहुत बड़ा ये नहीं कहेंगे 2 से 4 दिन चलने वाला कोई फंक्शन है, आप सेम डे। हाँ नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सिंपल, वो दिन में शादी दिन में हो जाएगा। रात का जरूरत ही नहीं है कि आपको बैंड बाजा करना है या रात का करना है कुछ भी। सिंपल 1 घंटे 2 1.5 घंटे में वो शादी खत्म हो जाएगी। हम्म। तो जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या आती है जैन कल्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस तो हैं इसमें, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट लाइफ में। तो आगे जाके मतलब हाँ हाँ। आगे जाके आपका विचार है कुछ सेक्रीफाइस करने का, कोई ऐसा प्लान बनाया है कि मैं ये चीज़ त्याग दूंगा आगे जाके भविष्य में? नहीं नहीं, ये तो मैं मतलब ये सोचा हूँ मैं कि मतलब मैं भी सोचता हूँ कि 9 बजे के बाद कम से कम रात में, क्योंकि हॉस्टल में तो 7:30 8 बजे खाना मिल जाता है। तो मैं हम्म। बहुत बार सोचता हूँ कि 9 बजे के बाद में मैं भी त्याग मतलब, क्योंकि उसमें आपको वो आप सिंपली आप ऐसे नहीं कर सकते। आप खुद बोलेंगे कि मैं 9 बजे के बाद में रात में सुबह 5 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। एक हम्म। प्रकार से आप प्रतिज्ञा लेते हैं खुद से, तो वो बोलना होता है, ठीक है। तो लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा करूंगा कि 9 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना है। सुबह में 5, क्योंकि ऐसे भी मैं नहीं खाता हूँ सॉलिड तो नहीं, मतलब रात में सॉलिड तो कुछ नहीं लेता हूँ 9 बजे के बाद में लिक्विड, लेकिन पानी या चाय कभी कभी हो जाता है। तो हम्म। ये भी मैं भी सोचता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, मतलब भूल जाता हूँ या कुछ ये हो जाता है। और प्लस जो एक फास्टिंग जो बोला हूँ मैं कि हमारे में कंपलसरी होता है पोल्यूशन में फास्टिंग करना, लास्ट पोल्यूशन के लास्ट डे में। तो वो भी मैं सोचा हूँ बहुत दिनों से कि वो करूंगा, लेकिन 3 4 साल से हॉस्टल में ही रह रहा हूँ। पहले साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में था, तो वो मेरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हॉस्टल में रहता हूँ। तो हम्म। वो भी सोचा हूँ कि करूंगा, मैं करना है, लेकिन ये भी कंटिन्यू 3 4 साल से मेरे से नहीं हुआ है। हम्म। लेकिन हाँ, ये ऑब्वियस है कि घर पे रहूंगा तो मैं जरूर करूंगा। और इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड कौन से ऐसे तीर्थ स्थान है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, जैन जो कल्चर से जुड़े लोग हैं? कौन से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है आप लोगों के? हाँ, जैन मंदिर आपको बहुत जगह जैन मंदिर मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो एक दिलवारा टेम्पल तो आपको नहीं होंगे, माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल। वो काफी पॉपुलर टूरिस्ट मतलब पिलग्रिमेज है जैन का। फिर दूसरा एक शिखर जी है, झारखंड में है शिखर जी करके, समेत शिखर है। तो उस पर थोड़ा सा न्यूज पढ़े होंगे, 2 3 साल पहले कुछ मतलब काफी ज्यादा उस विवाद हो गया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट था उसको वो टूरिस्ट प्लेस बना दी, मतलब उसको नोटिफिकेशन को टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन हम्म। अगर आप कोई भी अगर जगह को अगर आप टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, तो वहां पे बहुत लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा। तो उससे हम्म। जो उस
उस जगह का जो पवित्रता है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग टूरिस्ट के नजरिए से वहां पे जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग जिनको उस एरिया का महत्व भी नहीं पता वो भी वहां जाएंगे। मतलब कुछ गलत नहीं है जाने में, लेकिन वहां जाएंगे और फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि जो वहाँ के जो लोग फॉलो करते हैं उनको गलत लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए समेत शिखर जी काफी महत्वपूर्ण जगह है जैन रिलीजन का, क्योंकि बिहार झारखंड में अधिकतर तीर्थंकर, आप जो हमारे 24 तीर्थंकर है उसमें उनमें से अधिकतर तीर्थंकर का जन्म और उनका जो निर्वाण बिहार झारखंड में ही हुआ है। और फिर एक दिगंबर जैनों का है कर्नाटका में है, श्रवण बेलागोला करके है। तो बाहुबली वहां पे एक प्रतिमा इंडिया का सबसे, अभी तो शायद गुजरात में है, लेकिन गुजरात से पहले इंडिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा बाहुबली मतलब बाहुबली जी का था, वो कर्नाटका में श्रवण बेलागोला करके कोई जगह, कोई मतलब जगह है, वहां पे उनका मेन मंदिर है। और भी पुराने पुराने, क्योंकि जैन रिलीजन काफी अ, पुराना धर्म है, तो आपको बहुत जगह पुराने मंदिर या जो तीर्थ है वो मिल जाएंगे आपको। अच्छा, इसमें जो निर्वाण का जो वो होता है, तो उसमें शरीर का जैसे किस तरीके से, जैसे जलाया जाता है या दफनाया किस तरीके से होता है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। निर्वाण, हमारा जो निर्वाण होता है वो जो तीर्थंकर है उनका निर्वाण होता है, मतलब क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थंकर है उनको हम्म, केवल ज्ञान होने के बाद में वो मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, ये कॉन्सेप्ट हमारे में भी है कि आप जन्म के बाद आपका जो आपका कर्म के अनुसार आपको दूसरा दूसरा जीवन मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारे में भी है, लेकिन हमारे में ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि जो तीर्थंकर है क्योंकि उनको केवल ज्ञान का प्राप्ति हुआ है, तो केवल ज्ञान काफी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ठीक है। हम्म, तो उसके प्राप्ति होने के बाद में अगर आपको उनका प्राप्ति हो गया है तो फिर उनका रीबर्थ नहीं होता है तीर्थंकर का, ठीक है। तो वो अरिहंत के श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो वो उनका निर्वाण होता है, मतलब जब उनका डेथ हो जाता है तो उसमें कुछ मतलब वैसा नहीं है, लेकिन जो जैसे जैसे कि उनको मतलब जलाया ही जाता है, तो उनका मतलब लेकिन जो ऐसे अगर कोई संथारा लिए है, क्योंकि संथारा भी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट है जैन का, ठीक है। हम्म, संथारा अगर कोई लिया है तो अगर मतलब लाइफ तक अपने डेथ तक वो कुछ नहीं खाया है हम्म, तो फिर संथारा को भी काफी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो उसमें भी मतलब अच्छे से उनका प्रोसेसन निकाला जाता है, मतलब जिस नगर में जहाँ पे उनका डेथ हुआ है जिस एरिया में, तो वहां पूरा उनके शरीर को घुमाया जाएगा, उनको बैठा के एक जगह उनको पूरा नगर भ्रमण कराया जाएगा और फिर उनको अच्छे से उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो बेसिकली हमारे में भी अंतिम संस्कार ये अग्नि के द्वारा अंतिम संस्कार होता है। तो आप कुछ अपनी तरफ से अब जोड़ना चाहें, मेरे कुछ सवाल यहीं तक थे। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, अपनी तरफ से आप कुछ बताना नहीं चाहें। हाँ तो मतलब कुछ तो नहीं है, लेकिन बस यही है कि कुछ कुछ चीजें हैं जैन, मतलब जो मेन जो फाउंडेशन है जैन का, वो मेन तीन चीजों पे जैन का मेन फाउंडेशन है। तो पहला तो अहिंसा, क्योंकि अहिंसा तो आपको पता ही होगा कि अहिंसा है कि आपको कुछ बुरा नहीं करना है किसी के बारे में, आपको जानवर का नहीं मारना है। वेजिटेरियनिज्म काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है हमारे में। हम्म, मतलब आपको किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, ना कोई जानवर के प्रति ना किसी इंसान के प्रति। हम्म, एक ये हो गया अहिंसा, हम लोग काफी ज्यादा इस पे जोर होता है अहिंसा पे, इसलिए आप देखते होगे कि जो जैन होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। जो सेकेंड है वो हमारा होता है अनेकांतवाद, ठीक है। हम्म, तो इसमें अनेकांतवाद हमारे अनेकांतवाद मतलब कि कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर फैक्ट ट्रूथ नहीं है, सही नहीं है। सही बहुत कुछ हो सकता है, जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी सही हो सकता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फैक्ट ही सही नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब अनेक चीजों में करेक्टनेस होती है। और फिर तीसरा होता है हमारे में अपरिग्रह होता है। अपरिग्रह मतलब कि आपको कम से कम मिनिमलिस्ट चीजों, मतलब मिनिमलिस्ट थिंग्स में आपको रिक्वायरमेंट आपको रखना है, ठीक है। आपको कम से कम चीजों में अपना जीवन यापन करना है, ठीक। हम्म, तो लेकिन हम लोग तो हम लोग स्टूडेंट है या जो भी ट्रेडर है, जो मतलब जो भी लोग है, आम आदमी के लिए काफी मुश्किल है अपरिग्रह करना। लेकिन जो हमारे जो मंक होते हैं या नन, मतलब जो जैन साधु साध्वी होते हैं, वो उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो वो मतलब उनका फिक्स है कि वो दो से ज्यादा कपड़े नहीं रखेंगे या तीन से ज्यादा कपड़े नहीं रखेंगे, वो फोन का यूज नहीं करते हैं। उनका प्लेस नहीं है, उनका नाम चेंज हो जाता है जब एक बार आप दीक्षा लेंगे जैन में, मतलब जो साधु होते हैं जब वो जैन जैन साधु बनते हैं, तो वो फिर अपना उनका नाम भी चेंज हो जाता है। और फिर उनका मतलब बिल्कुल ही सिंपल लाइफ उनको जीना होता है, उनका परिवार से कोई कनेक्शन नहीं होता, ना फोन रखेंगे ना कुछ भी नहीं रखेंगे। जैसे तो ये मेन संन्यास होता तीन है चीजों हिंदुइज्म पे में, ही जैसे हमारा। संन्यास संन्यास की श्रेणी आ जाती है उसी तरीके से। हाँ संन्यास में, लेकिन अब पता नहीं, लेकिन शायद हिंदुइज्म में थोड़ा कनेक्शन रहता है फैमिली के साथ में। जो हम्म, संन्यास ले लेते हैं वो भी मतलब फैमिली के साथ में शायद आते हैं, मतलब मिलने के लिए। लेकिन हमारे में बिल्कुल कट जाता है फैमिली। अब अगर आप एक बार साधु बन गए जैन में, जो जैन आदमी है, अगर वो साधु बन गया तो फिर फैमिली मेंबर ही उनको प्रार्थना करेंगे, मतलब उनका पैर छुएंगे या उनका आशीर्वाद लेंगे, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। चाहे अगर संन्यास बना है, बेटा अगर जैन साधु बना है, तो उनकी जो मम्मी होंगी या पापा होंगे वो ही उनको प्रणाम करेंगे, हम्म, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो गए, वो थोड़े से ऊंचे हो गए। हम्म। चलिए जैन साहब, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी जैन कल्चर के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीच में कुछ धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। टेक्निकल ग्लिचेस आए कि इसकी वजह से माफी मांगना चाहूंगा मैं अपनी ऑडियंस से। और जैन साहब को हम दोबारा भी बुलाते रहेंगे, अगर और भी कोई प्रश्न होंगे आप लोगों के तो आप भेज सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम हाँ से। हाँ हाँ। तो हम जैन साहब को दोबारा बुला लेंगे, और हो सकता है मिलके ही इस बार पॉडकास्ट किया जाए साथ में बैठ के।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।